नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राण मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि प्राण ऊर्जा के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में क्या क्या कर सकता है, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या क्या कर सकता है। मैंने अपने जीवन में यह देखा है कि लोग इस मुद्रा का सामान्यतः उपयोग करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ ये मुद्रा लगाना एक ड्यूटी हो गई है और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा नहीं होता। ऐसा करने से सही तरीके से लाभ नहीं मिल पाता। अगर इस मुद्रा के साथ कुछ विशेष विधि को अपनाया जाए तो आश्चर्यजनक रूप से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। प्राण मुद्रा, जैसा कि नाम से जाहिर है कि बिना प्राण के मनुष्य शव के समान हो जाता है। प्राण शक्ति ही मनुष्य के शरीर को चैतन्य करने का कार्य करती है। शरीर के किसी भी भाग में यदि प्राण शक्ति नहीं पहुंच पा रही है तो उस भाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब वो भाग निर्जीव होने लगता है, यानी उस भाग में समस्या आनी शुरू हो जाती है। प्रबल प्राण शक्ति से मनुष्य किसी भी प्रकार की परिस्थिति में भी अपने आप को धैर्यवान व शांत बनाए रख सकता है। इस मुद्रा में पृथ्वी, जल और अग्नि तत्व मिलकर शरीर में पौरुष शक्ति और आकर्षण शक्ति का निर्माण करते हैं। इस मुद्रा के अनेकों लाभ हैं, जैसे कि इस मुद्रा से शरीर की नस नाड़ियां चैतन्य होने लगती हैं, शरीर में स्फूर्ति उत्साह का संचार होता है, चेहरे पर तेज बढ़ने लगता है, पेट से संबंधित सभी भाग मजबूत होने लगते हैं, शरीर की मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं, हाथ पैरों की जलन दूर होने लगती है, भरपूर पसीना निकलने से शरीर की खराबियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। इस मुद्रा से मन तुरंत शांत होने लगता है, मूत्र मार्ग की सभी समस्याएं नष्ट होने लगती हैं, भूलने की आदत से लाभ मिलता है, नींद की समस्या में लाभ मिलता है, नियमित अभ्यास से मासिक धर्म तथा गर्भपात की समस्या से लाभ मिलता है, आंखों को लाभ मिलता है। जिन लोगों को हमेशा थकान तथा निराशा का सामना करना पड़ता है उन्हें यह मुद्रा अवश्य करनी चाहिए। यह मुद्रा पृथ्वी तत्व और जल तत्व की कमी को दूर करता है। त्वचा की सभी प्रकार की समस्याओं में यह बहुत उपयोगी है। ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए यह मुद्रा लाभदायक है। इस मुद्रा से क्रोध व चिड़चिड़ापन शांत होने लगता है। इसके अलावा गले की समस्या, जोड़ों की समस्या, पेट में जलन, दुर्गंध युक्त पसीना, समय के पहले बुढ़ापा आ जाना, इस तरह की समस्या से भी लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अब जानते हैं इस मुद्रा का विशेष अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। कुछ लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते तो किसी सोफा पर या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। अब प्राण मुद्रा लगाएं, यानी अपनी छोटी उंगली व अनामिका उंगली को अंगूठे से स्पर्श कराना होता है। बाकी की उंगलियां वी के आकार में रखें। यह मुद्रा प्राण मुद्रा कहलाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब अपने सहस्त्रार चक्र पर, यानी सिर के बीच में जहाँ पर चोटी रखी जाती है, वहाँ पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें। जितनी देर तक हो सके रोक के रखें। जब दम घुटने लगे तब श्वास को झटके से छोड़ें। फिर कुछ सेकंड रुककर यह क्रिया फिर दोहराएं। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, जब दम घुटने लगे तब जोर से सांस को छोड़ें। यह एक प्राणायाम हुआ। इस तरह से 10 प्राणायाम करना है। इस अभ्यास को नियमित करने से 1 महीने के बाद आप अपने आप में आश्चर्यजनक बदलाव महसूस करने लगेंगे। 1 महीने के अभ्यास के बाद अगर आप कोई समस्या से परेशान हैं तो इस मुद्रा का विशेष तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर बुरी आदतों की वजह से या किसी भी कारण से चेहरे पर चमक समाप्त हो गई है या चेहरा मुरझा गया है तो एक शांत कमरे में किसी भी आसन में बैठ जाएं। प्राण मुद्रा लगाकर अपने चेहरे पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करें। आपको 10-15 दिन में ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे प्राणायाम के बारे में बता ही चुका हूँ कि जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, जब दम घुटने लगे तब श्वास को झटके से छोड़ना है। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आप बुरी आदतों की वजह से किसी भी कारण से चेहरे पे चमक समाप्त हो गई है, चेहरा मुरझा गया है, तो एक शांत कमरे में किसी भी आसन में बैठ जाएं। प्राण मुद्रा लगाकर अपने चेहरे पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करें।
इस अभ्यास से आपको 10 से 15 दिन में ही लाभ दिखाई देने लगेगा। महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या, बच्चेदानी की समस्या या बार बार गर्भपात हो रहा हो तो एक शांत कमरे में किसी भी आसन में बैठ जाएं, प्राण मुद्रा लगा लें और अपनी नाभि पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करें। यह अभ्यास नियमित रूप से तब तक करें जब तक कि आपको उचित परिणाम दिखाई देने न लगे। यौन क्षमता की कमी से कोई व्यक्ति जूझ रहा है तो एक शांत कमरे में किसी भी आसन में बैठ जाएं, प्राण मुद्रा लगाकर अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करें। यह अभ्यास नियमित रूप से तब तक करें जब तक आपको उचित परिणाम दिखाई देने न लगे। इस अभ्यास से यौन समस्या से संबंधित सभी प्रकार की समस्या दूर होने लगती है। कहने का अर्थ यह है कि शरीर के किसी भी भाग में कोई भी समस्या हो, उस समस्या के निवारण के लिए, उस समस्या के लाभ के लिए प्राण मुद्रा लगाएं और शरीर के जिस भाग में समस्या है उस भाग में ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करें। इस तरह से आपको दिनों दिन आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब कुछ जरूरी नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। यह अभ्यास किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। यह अभ्यास 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। महिलाएं मासिक धर्म की वजह से 3-4 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। याद रखें, जब आप कोई भी अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं तो तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। इस अभ्यास को सुबह या शाम को या फिर दोनों समय किया जा सकता है। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से अवश्य बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विन या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करेगी। अश्विन या वज्रली मुद्रा क्या है, वह इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप इन विधियों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।